नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे। सिलिकॉन वैली की एंटरप्रेन्योर निकोल शैनाहन इस हफ्ते दुनिया के दो सबसे अमीर लोगों सर्गेई ब्रिन और एलॉन मस्क के बीच विवाद की वजह बनी हुई है। मैं आपको बताऊं कि आखिरकार आप ये सोच रहे होंगे कि एलॉन मस्क और सर्गेई ब्रिन के बीच में आखिर ये महिला क्यों वजह बनी हुई है, आखिरकार क्या हो सकती है इसके वजह। क्या आपको पता है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दें। मैं आपको बता दूं कि ब्लूमबर्ग के अनुसार निकोल शैनाहन और गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन पिछले 3 साल से शादीशुदा हैं, लेकिन उन्होंने जून में घोषणा की थी कि वो तलाक लेने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने ये घोषणा की थी कि अब वो एक साथ नहीं रहेंगे, जल्द ही वो तलाक लेने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि उनके बीच ऐसे मतभेद हैं जो दूर नहीं किए जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस सप्ताहांत पर रिपोर्ट के मुताबिक जो रिपोर्ट सामने आई है उसने ये कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े अमीर शख्स एलॉन मस्क और शैनाहन के बीच विवादास्पद संबंध है। यह एक ऐसा आरोप है जिसे एलॉन मस्क ने इनकार किया है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये बकवास है। मैं आपको बता दूं कि मिस शैनाहन और मिस्टर ब्रिन ने शादी से पहले एक एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे और फिलहाल ये दोनों अपने तलाक की शर्तों पर बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल इन दोनों के बीच में अभी बातचीत चल रहा है। जिस एग्रीमेंट पर उन्होंने साइन किया था उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ कि किस तरह के एग्रीमेंट, किस तरह की आपस में बातचीत हुई थी। पर ये चीजें सामने आई है कि जो तलाक की शर्तें हैं उस पर ये बातचीत कर रहे हैं। इस तलाक में मैं आपको बता दूं कि मिस शैनाहन ने $1 बिलियन की मांग की है। उन्होंने ये मांग की है कि उन्हें $1 बिलियन चाहिए। उसके बाद से ही वो तलाक यानी डिवोर्स पेपर पर साइन करेंगी। और अगर उन्हें ये रकम अगर उन्हें मिल जाती है, मैं आपको बता दूं, तो उनका तलाक मैकेंजी स्कॉट्स और मेलिंडा गेट्स जैसे अरबपति परोपकारी महिलाओं के बराबर आ जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये 1 बिलियन उनको मिल जाता है तो शैनाहन का नाम भी मैकेंजी स्कॉट्स और मेलिंडा गेट्स जो अरबपति महिलाएं हैं उनके साथ शामिल हो जाएगा। इनका भी नाम टॉप लिस्ट में आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि वैसे शैनाहन एक वकील है और लीगल इन्फॉर्मेटिक्स में कोडेक्स में फेलो भी हैं। उन्होंने क्लियर्स एक्सेस आईपी की स्थापना की थी। यह फेलो ऑल्टो बेस्ड कंपनी है और जो पेटेंट मालिक होते हैं उनकी मदद करती है कि वो कैसे अपने बौद्धिक संपत्ति अधिकारों का प्रबंध करे और उससे पैसे कमाए। तो मैं आपको बता दूं कि इसे 2020 में विरोधी कंपनी IPWE ने एक्वायर भी कर लिया था। और आपको बता दूं कि एक्वायर करने के साथ ये बताती है कि किस तरह से बौद्धिक तरीके से ये अपना आगे की जो संपत्ति उसे इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये चीजें सामने खुलकर आ रही हैं। इसके साथ में आपको बता दूं कि शैनाहन चीनी प्रवासियों की बेटी है। शैनाहन बताती हैं कि उनकी माँ एक सहायिका के तौर पर काम करती थी। उनकी माँ एक सहायिका के तौर पर उन्होंने पाला और बड़ा किया है। वो सार्वजनिक सहायता में ही पली बड़ी हैं। उनके जो लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार से वो वॉशिंगटन की पुगेट यूनिवर्सिटी ऑफ पुगेट साउंड यूनिवर्सिटी उन्होंने स्नातक किया है, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र, एशियन स्टडीज और मेडिटेरियन चाइनीज में पढ़ाई की है। वो सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान गई थी और सेंट क्लारा यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई की है। वहाँ पे लॉ की जो स्टडीज है उन्होंने सेंट क्लारा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। अब टेस्ला के जो सीईओ हैं एलॉन मस्क, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स को साफ साफ खारिज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो भी सामने चीजें आ रही हैं उसको साफ साफ एलॉन मस्क ने खारिज किया है, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि उनका निकोल शैनाहन के साथ अफेयर है। और उन्होंने ये बताया कि जो अरबपति गूगल के को फाउंडेशन है सर्गेई ब्रिन, वो उनकी बीवी है। और ट्विटर पर पोस्ट करते हुए उन्होंने स्टोरी पर ये जवाब देते हुए मस्क ने कहा है कि ये रिपोर्ट्स पूरी बकवास है। एलॉन मस्क ने ट्वीट करते हुए ये बात कही कि ये रिपोर्ट पूरी बकवास है। सर्गेई और मैं अच्छे दोस्त हैं और कल रात एक पार्टी में साथ भी थे। तो आपको बता दें कि एलॉन मस्क ने कहा कि वो निकोल शैनाहन से सिर्फ 3 बार मिले हैं। 3 बार मिले हैं, जिसमें से 2 बार दोनों ही समय बहुत सारे लोग उनके अगल बगल मौजूद थे। उनके बीच में कुछ भी रोमांटिक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एलॉन मस्क ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि पब्लिकेशन उनके चरित्र हनन कर रहा है। जो पब्लिकेशन है वो नहीं चाहता है कि
जिस तरह से उनका नाम है उसको लेके वो चरित्र हनन कर रहा है। पहले भी उन्होंने ऐसा किया है और इन कथित गलतियों को शामिल किसी भी व्यक्ति का इसमें इंटरव्यू भी नहीं शामिल है जो ये बता सके कि इस तरह की कोई चीज़ देखी गई है या कोई भी चीज़ इस तरह से लागू होती है। तो आपको बता दें कि रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि यह अफेयर तब हुआ जब एलॉन मस्क ने अपनी वाइफ, उनकी पार्टनर और सिंगर गोम्स के साथ सितंबर 2021 में ब्रेकअप किया था। 2021 में जब उनका ब्रेकअप हुआ था उसके बाद से ये रिलेशनशिप इनका शुरू हुआ है। उन्होंने एक पार्टी में अपनी और सर्गेई ब्रिन की नज़दीक खड़ी हुई एक फ़ोटो भी पोस्ट की और दावा किया कि ये हाल ही में ली गई फ़ोटो है। एलॉन मस्क जाहिर तौर पर मीडिया के ऐसे आरोपों से निराश हैं। उनका कहना है कि इस तरह के जो मीडिया पोस्ट आ रहे हैं उसके बाद से मैं निराश हूँ। आपको मैं बता दूं कि एलॉन मस्क और सर्गेई ब्रिन पुराने दोस्त भी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि एलॉन मस्क को पहले सिलिकॉन वैली में सर्गेई ब्रिन के घर पर नियमित रूप से देखा जाता था। गूगल के जो सह संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन, उन्होंने मस्क को $500 लाख भी दिए थे जब टेस्ला 2008 में वित्तीय संकट के दौरान संघर्ष कर रहा था। लेकिन इन दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। खबरों के मुताबिक ब्रिन ने अपने सलाहकारों को मस्क की कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए कहा है। आपको बता दें कि मस्क ने अभी ट्वीट के लिए अपने ट्विटर को खरीदने के लिए जो 44 अरब डॉलर की बोली थी और जो उसको वापस लेने का फैसला किया था, जिसके कारण उनको अभी अदालती लड़ाई का सामना करना होगा। अभी ये कार्रवाई शुरू होगी। तो ब्लूमबर्ग जो मैगजीन है उसमें बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एलॉन मस्क 240 अरब डॉलर की अनुमानित संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जबकि सर्गेई ब्रिन सिर्फ 95 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया भर के अमीरों की सूची में 8वें स्थान पर है। तो अब ये कोरिलेट किया जा रहा है कि 2008 में जब एलॉन मस्क की कंपनी नीचे थी, उस पावदान पर थी, तब इनकी मदद सर्गेई ने की थी। तो इस चीज़ का दुख उनको आज है, ऐसा कहा जा रहा है। ये रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी बातें सामने आ रही है, बट इसको अभी तक इसको साफ तौर पे माना नहीं जा सकता। मैं आपको बता दूं कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर के मुताबिक एलन मस्क का गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन की पत्नी निकोल शेनाहन के साथ संबंध था, जिसके कारण उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक के लिए अर्जी दी थी। जबकि टेस्ला के बॉस एलॉन मस्क ने इस दावे को साफ साफ खंडित किया है। उन्होंने कहा है कि सर्गेई ब्रिन और मैं एक अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच में अच्छे संबंध हैं। उनकी बीवी से मैं सिर्फ 2 बार मिला हूं और हम उसके अलावा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और जो भी ब्लूमबर्ग में जो मैगजीन्स में खबरें आ रही हैं उसको लेके खासा निराशा एलॉन मस्क को है, ये चीज़ें सामने आ रही है। लेकिन इस महिला की वजह से दुनिया के 2 सबसे अमीर लोगों के बीच में आज विवाद देखने को मिल रहा है। आज दोनों के बीच में गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे द न्यूज़ ओशियन।